हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, आप जो भी अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, उसके बीच में क्या क्या रेजिस्टेंस आते हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, आज हम इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने मुझसे पर्सनल सेशंस लिए हैं, या कमेंट्स में कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि मैम, सब कुछ करते करते इतना सारा सब कुछ कर लिया, इतनी प्रोसेस करी हमने, और हमने बहुत सारी टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट कर ली है, लेकिन फिर भी हमारी मैनिफेस्टेशन अभी तक भी क्यों नहीं पूरी हो पा रही है। और हमें बहुत सारे डाउट आते हैं कि पता नहीं ये सब चीज़ें काम भी करती हैं या नहीं करती। तो ऐसा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसा आई थिंक आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता, आज आपको एक बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया तो फॉर द किसी न किसी कोई बड़े रीज़न की, कोई बड़े पर्पस की वजह से ही आया है। वरना आज हर एक के पास इतने करोड़ों अरबों लोगों में, इतने सारे लोगों में कुछ ही लोगों को क्यों पता है, सबको क्यों नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो अगर आप सोचते हैं ना कि आपने चूज़ किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल भी चूज़ नहीं किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, बल्कि ये आपके जीवन में ज़बरदस्ती ले कर के आया गया है, और उस यूनिवर्स ने, उस ईश्वर ने आपको चुना है इसके लिए। तो आप समझिए कि आप कितने लकी हैं, कितने ब्लेस्ड हैं। आपको तो बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको इतनी पावरफुल चीज़ आपकी लाइफ में मिली है। अदरवाइज़ जैसे मान लो किसी की एज तो बहुत ही कम होगी, बच्चों जैसे किसी के पेरेंट्स को पता चला तो बच्चों को पता चला, यानी कि बहुत छोटी एज में अगर आप ये सीख गए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको 40 की एज में, 50 की एज में, 50-60 की एज में जाकर के ये ज्ञान मिलता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलता है। तो आप ये समझिए ना कि अगर आपके लाइफ में ये आया है, किसी के भी माध्यम से आया है, मान लीजिए किसी वीडियो के थ्रू आया है, आपको किसी ने बताया है, आपके किसी फ्रेंड ने बताया, आपके किसी रिलेटिव ने अगर इसके बारे में आपको बताया है, बट आपकी लाइफ में ये आया है कहीं न कहीं से, तो ये आपके थ्रू नहीं आया, मतलब आपने नहीं चुना इसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। क्योंकि हो सकता है पहले भी आपने कभी सुना हो, लेकिन आपको फिर भी उस पर भी यकीन नहीं हुआ और आपने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जब वो आपकी लाइफ का जो डिवाइन टाइम होता है, जब आपने बहुत सारी परेशानियाँ देखी होती हैं लाइफ में, बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट आया होता है, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, और बहुत परेशानियों से अगर आप निकले हैं, तो उसके बाद इतनी सारी परीक्षाएँ लेने के बाद फिर आपकी लाइफ में एक होता है मिरेकल, और अचानक से आपकी लाइफ में कहीं से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो पॉपअप हो जाता है सडन, आपकी ही प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, या आपको कोई बता देता है अचानक से कि आप ये करिए, ऐसा करिए, तो मतलब कहीं न कहीं से आपकी लाइफ का जब डिवाइन टाइम आता है, तो देखिए ना कितने, मतलब कहते हैं ना कि यूनिवर्स की जो योजना होती है, एक योजना तय करते हैं वो हर एक चीज़ के पीछे। तो अगर आपकी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, आकर्षण का सिद्धांत आया है, तो ये भी उस यूनिवर्स की ही एक योजना है, जिसके अंतर्गत आपको वो लेकर के आया है, और आपसे वो करवाना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल हो। लेकिन बोलते हैं ना कि बैठे-बैठे कुछ नहीं मिलता, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कराता है आपसे? एक्शन। एक्शन, इसीलिए अगर आप पूरा समझते हैं ना अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन वर्ड छुपा हुआ है, और हमें हमारी जो भी डिज़ायर है, हमारी खुशियों के लिए हमें छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं, वो लेने पड़ते हैं, एक्शंस लेने होते हैं। हर एक डिज़ायर के लिए, मान लीजिए किसी की जॉब है, तो जॉब से रिलेटेड एक्शन तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। तो जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, तो बैठे-बैठे कैसे हो जाएँगी चीज़ें? तो आप अपना काम करिए, उनको उनका काम करने दीजिए। बट आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप यूँ ही किसी से नहीं मिलते, आप कहीं न कहीं मिलवाए जाते हैं। अगर देखिए जैसे कि मतलब जैसे मैं ही अपनी बात कर लूँ, मैं अपना खुद का पर्सनल एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10-12 साल पहले मुझे मेरे घर पर ये बुक रखी होती थी, मेरे फ़ादर को किसी ने गिफ्ट की थी, द सीक्रेट बुक, तो वो मेरे पास रखी थी, मैंने पढ़ी। फिर जब 2-3 साल के, उसके 2 से 10 साल के पहले की बात कर रही हूँ मैं, बिफ़ोर मैरिज। तो उसके 2-3 साल बाद जब मेरी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आया, चैलेंजेस आए, तो मेरे फादर मुझे किसी के पास लेकर के गए। पापा के ही कोई फ्रेंड थे, उनके पास लेकर के गए, जो कि एक बहुत अच्छे काउंसलर भी हैं और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं।
तो उन्होंने मुझे इस बुक के बारे में बताया, द सीक्रेट बुक के बारे में, और उन्होंने मुझे जो जो डॉक्यूमेंट्री जो मूवी है ना द सीक्रेट मूवी, वो भी मुझे उन्होंने बताई कि आप ये देखो और इसको फॉलो करो, चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतरीन होती चली जाएंगी। तो मैंने क्या किया, सिर्फ देखने के लिए उस मूवी को देख लिया, उस बुक को भी रीड कर लिया, लेकिन पिछले 10 सालों के बीच में, मतलब पिछले 10 सालों में मैंने कभी नहीं देखा इसको, कभी मतलब इसको कभी अप्लाई नहीं किया। मुझे लगा अरे ये तो ऐसी ही बातें हैं, कभी बिलीव नहीं किया। तो यानी कि मेरी लाइफ का जो डिवाइन टाइम होता वो उस टाइम पर आया ही नहीं था। मुझे और भटकाना था यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को, मुझे और चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें और मेरी लाइफ में गड़बड़ करानी थी, या मतलब स्ट्रगल देना था। तो तब तक मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इम्प्लीमेंट किया कब किया, अभी बिफोर 3 इयर्स, जब 3 साल पहले कोई बहुत मेजर चैलेंज आया लाइफ में, उसके बाद अचानक से मेरे सामने भी कोई एक वीडियो पॉपअप हुआ। मैंने उस वीडियो को देखा, फिर मैंने बहुत बुक्स तो मेरे घर पे हुआ करती थी, क्योंकि मेरे फादर बहुत पहले से पढ़ा करते थे, इसके बारे में जानते थे, लेकिन मैंने कभी बिलीव नहीं किया चीज़ों पे। क्योंकि मैं भी जैसे कोशिश करती हूँ ना, जैसे मेरे ही घर में मेरा भाई है, मेरी बहन है, या मैं किसी को भी अपने कज़न वगैरह को अगर मैं बताऊँ, बोलूँगी कि करो तुम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ो तुम, तो कोई नहीं करेगा उतनी शिद्दत के साथ में। फिर जब मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उनके मन मन में बिलीव बनेगा। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं करेंगे जब तक उनकी लाइफ का डिवाइन टाइम नहीं आता, जब तक उस यूनिवर्स की मर्जी नहीं छुपी होती। आप किसी से ये ज़बरदस्ती करा ही नहीं सकते, ये मैंने बहुत अच्छे से देख लिया। आज जो लोग मेरे पास आते हैं वो मेरी बात मानते हैं, जो मुझसे पर्सनल सेशन बुक करते हैं वो मुझे समझते हैं, वो अपने आप आते हैं मेरे वीडियोज़ के थ्रू, अपने आप आकर के मुझसे सेशन बुक करते हैं, पर्सनल सेशन, मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद चाहते हैं और यूनिवर्स ने उनको मुझसे मिलवाया। फिर वो मेरे वीडियो के थ्रू करवाया, कैसे भी किसी ने उनको बताया, वैसे मोस्टली वीडियो के थ्रू ही लोग आते हैं मेरे पास। तो वो क्या, उनकी लाइफ़ का डिवाइन टाइम आता है, बहुत परेशानी में आते हैं, और फर्स्ट टाइम जब भी मैंने देखा है जो क्लाइंट आते हैं, तो बहुत रोते हुए आते हैं, मतलब बहुत परेशानी में। और एक बार बात करके 2-3 सेशन लेने के बाद उनकी लाइफ़ तो ऑल सेट हो जाती है। इतने पॉज़िटिव हो जाते हैं कि उनकी लाइफ़ में से नेगेटिविटी नाम की चीज़ ही हट जाती है, और वो दूसरों को भी सजेशंस देने लगते हैं। जैसा कि मेरा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग भी उसको जॉइन कर सकते हैं। और वही लोग जिनके मैंने सेशंस लिए होते थे, वही लोग दूसरों को इतनी अच्छे-अच्छे एडवाइस दे रहे हैं। उस ग्रुप में अगर आप ऐड होंगे तो आप पाएँगे कि वही लोग इतने अच्छे से समझा रहे हैं दूसरों को, जो खुद किसी दिन रो रहे थे या खुद बहुत परेशानी में थे। तो उनको क्या किया, उनको यूनिवर्स ने मुझ तक भेजा। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो लोगों का इसीलिए भी बिलीव और ज़्यादा होता है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन तो ये एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में हो जाते हैं लोगों के माइंड में। अगर किसी ने कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन कर दी तो उस पे बिलीव किया, और फिर लाइफ और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है लाइफ। तो लोग इस तरीके से मेरे पास आते हैं और मुझसे कंसल्टेशन बुक करते हैं, देन हमारी बात होती है, ग्रुप में बातें होती हैं, उसके बाद भी लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो मैं उनका भी रिप्लाई देती हूँ उनको, जितना पॉसिबल हो पाता है। तो ये सब मैं नहीं करती, मैं तो एक माध्यम निमित्त हूँ, मतलब मैं तो एक माध्यम हूँ, मुझे एक माध्यम बनाया है उस यूनिवर्स ने, उस परमपिता परमेश्वर ने, तो जिनका मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस काम में, मतलब ये जो ह्यूमैनिटी को सर्व करने का इतना अच्छा काम मुझे सौंपा है, उसके लिए मुझे चुना गया। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और जो भी लोग मुझे आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके भी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल हो, आपकी भी लाइफ में हैप्पीनेस है, आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आपको मिले, उसके लिए मैं आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। बस आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। और जो लोग आते हैं मेरे पास में, या किसी की भी कोच के पास में, या कहीं से भी उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलता है, तो वो मिलता नहीं है, मिलवाया जाता है। वो यूनिवर्स की वो प्लानिंग होती है, सारी योजनाएँ होती हैं, जिसके अंतर्गत आप चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। पर होता सब कुछ एक डिवाइन टाइम पर, तो उस डिवाइन टाइम पर का वेट करिए अपनी लाइफ में, और चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी मैजिकली तरीके से आएँगी। अगर ये वीडियो आपके सामने आया तो ये ऐसे ही नहीं आया, ये आप तक पहुँचाया गया है। ये मैंने नहीं किया, ये उस यूनिवर्स ने किया है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी लाइफ में भी कोई बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है, जिसकी वजह से उस यूनिवर्स ने ये वीडियो आप तक पहुँचाया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।